नमस्ते। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में किताबें पढ़ने का शौक कम होता जा रहा है। लोग अपनी स्क्रीन से चिपके रहते हैं, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के चक्कर में। सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज और ऑनलाइन गेमिंग ने हमारे अटेंशन स्पैन पर बहुत असर डाला है। किताबों को अब इन डिजिटल ऑल्टरनेटिव्स से कड़ी टक्कर मिल रही है। एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक एक एवरेज पर्सन दिन में 30 मिनट से भी कम पढ़ता है। यंगर जनरेशन में यह डिक्लाइन और भी ज्यादा है, जो टेक्नोलॉजी के साथ ही पले बढ़े हैं। डिजिटल वर्ल्ड का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन किताब पढ़ने के इमर्सिव एक्सपीरियंस को मुश्किल बना देता है। लेकिन इस ट्रेंड से जरूरत है कि हम अडेप्ट करें और डिजिटल एज में पढ़ने के शौक को बढ़ाने के नए तरीके खोजें। डिजिटल एज की चैलेंजेस के बावजूद किताबों की इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं हो सकती। किताबें अलग अलग दुनियाओं, पर्सपेक्टिव्स और पॉसिबिलिटीज का दरवाजा होती हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी और ह्यूमन एक्सपीरियंस की गहरी समझ को बढ़ावा देती हैं। साइंटिफिक स्टडीज बताते हैं कि पढ़ने से कई कॉग्निटिव बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मेमोरी, वोकैब्युलरी और एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होते हैं। खासतौर पर फिक्शन पढ़ने से इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल स्किल्स बेहतर होते हैं। बच्चों के लिए किताबें डेवलपमेंट के लिए जरूरी टूल्स हैं, जो नए कॉन्सेप्ट सिखाती हैं और क्यूरियोसिटी जगाती है। बच्चों को जोर से पढ़कर सुनाने से उनकी लैंग्वेज स्किल्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और एकेडमिक परफॉर्मेंस बूस्ट होती है। इसके अलावा किताबें सॉलेस और एस्केपिज्म देती हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन के कांस्टेंट बाराज से रिफ्यूज देती हैं। ये हमें डिजिटल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट और खुद से रिकनेक्ट करने में मदद करती है। टेक्नोलॉजी को अक्सर ट्रेडिशनल रीडिंग हैबिट्स के लिए खतरा माना जाता है, लेकिन यह लिटरेसी को भी बढ़ावा दे सकती है और किताबों को ज्यादा एक्सेसिबल बना सकती है। ई रीडर्स आपकी पॉकेट में पूरी लाइब्रेरी रखने का कन्वीनियंट तरीका देते हैं, जिससे रीडिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर होता है। ऑडियो बुक्स उन लोगों के लिए किताबें एक्सेसिबल बनाते हैं जिन्हें विजुअल इंपेयरमेंट्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं या टाइम की कमी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया, बुक क्लब्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज और लिटरेरी पॉडकास्ट्स के जरिए रीडिंग कल्चर को रिवाइव कर सकते हैं। सोशल मीडिया किताबों को प्रमोट कर सकता है, रिव्यूज शेयर कर सकता है और लिटरेरी डिस्कशंस में इंगेज कर सकता है, जिससे रीडर्स में कम्युनिटी फीलिंग बढ़ती है। टेक्नोलॉजी को लिटरेसी प्रमोट करने और पढ़ने को ज्यादा एक्सेसिबल और एंजॉयबल बनाने में एक एलाई की तरह देखा जाना चाहिए। पढ़ने की आदत को वापस लाने के लिए कॉन्शियस एफर्ट और माइंडसेट में बदलाव की जरूरत है। छोटे से शुरुआत करें, रोज 15-20 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे अपना रीडिंग टाइम बढ़ाएं। अपनी पसंद की चीजें ढूंढें, अलग अलग जेनर्स और ऑथर्स एक्सप्लोर करें, जब तक आपको ऐसी किताबें न मिलें जो आपके इंटरेस्ट से मैच करती हो। पढ़ने के लिए एक जगह बनाएं। अपने घर में एक क्वाइट और कंफर्टेबल जगह रीडिंग के लिए फिक्स करें। किसी बुक क्लब में ज्वाइन करें। बुक क्लब्स कम्युनिटी फीलिंग और अकाउंटेबिलिटी देते हैं, जिससे रेगुलर रीडिंग और मीनिंगफुल डिस्कशंस को बढ़ावा मिलता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ई रीडर्स, ऑडियो बुक्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करें अपने रीडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए। स्क्रीन टाइम कम करें। सोशल मीडिया, टेलीविजन और दूसरे डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करें ताकि रीडिंग के लिए ज्यादा टाइम मिले। याद रखें, पढ़ना कोई चोर नहीं, बल्कि एक रिवॉर्डिंग और एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। खुद के साथ पेशेंट रहें, अलग अलग जॉनर्स एक्सप्लोर करें और वो ढूंढें जो आपको खुशी दे। पढ़ने की जॉय को रिडिस्कवर करें और इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। ऐसी दुनिया में जो स्क्रीन से भरती जा रही है, किताबें नॉलेज, एंटरटेनमेंट और कनेक्शन का एक टाइमलेस सोर्स है। पढ़ने की आदत को वापस लाकर हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज और इमोशनल इंटेलिजेंस को एनहांस करते हैं। पढ़ना हमें अलग अलग टाइम्स और प्लेसेस में ले जाता है, हमें डाइवर्स पर्सपेक्टिव से इंट्रोड्यूस कराता है और हमारी इमेजिनेशंस को इग्नाइट करता है। यह एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग और लाइफ लॉन्ग लव ऑफ लर्निंग को बढ़ावा देता है। किताबों में डिवाइड्स को ब्रिज करने और शेयर्ड सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी को फॉस्टर करने की क्षमता होती है। किताबों की एंड्यूरिंग पावर को एम्ब्रेस करें और पढ़ने की जॉय को रीडिस्कवर करें। अपनी लाइफ्स को एनरिच करें और एक ज्यादा लिटरेट, एम्पैथेटिक और एनलाइटेंड सोसाइटी बनाने में कंट्रीब्यूट करें।